मसीह खुदा मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज पाकमा कैथोलिक कलीसिया साल के दौरान 23वें इतवार की लतूरी इबादत में शामिल है। आज का अंजीली इक़्तिबास हकीकी शागिर्दियत की कीमत के बारे में है। मसीह खुदावंद शागिर्दियत की कड़ी शराइत लोगों के सामने और हम सब के सामने रखते हैं, ताकि हम शागिर्दियत को सतही तौर पर ना लें, बल्कि हमें इस बात का इदराक हो कि दरअसल शागिर्दियत अपने अंदर बहुत गहरे मानी समोए हुए है और शागिर्दियत कुर्बानी और कुली खुद सपुर्दगी का नाम है। क्योंकि बाज लोग जिस वक्ती शागिर्द साबित होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर बड़े जाफिशां, बड़े जानसार नजर आते हैं, लेकिन बाद में वो जानसारी, वो जाफिशानी उसमें सर्द मोहरी आ जाती है। और इसी बात का चैलेंज मसीह यस्सु आज हमारे सामने रखते हैं कि किस तरह बहुत सारे लोग जो वक्ती तौर पर हाँ कह देते हैं और बाद में उन्हें इस बात का इदराक होता है कि शायद उनसे बड़ी भूल हुई है, और हम लोग जज्बात में आकर हाँ तो कह देते हैं, लेकिन हम उस हाँ को निभाते नहीं हैं, उस वादे को निभाते नहीं हैं कि हमने खुदावंद खुदा के साथ क्या अहद बांधा है, हमने खुदावंद खुदा के साथ क्या वादा किया है, और हम खुदावंद खुदा हमसे क्या तवक्को रखता है। अंजील मुकद्दस में शागिर्दियत की कीमत और मिराज की बात की गई है। बाज लोग शागिर्दियत की रूह और मानों से नावाकिफ होते हैं। उनका तजस्सुस और शौक जो है वो जुज़ वक्ती है, और उनकी दिलचस्पी महज दिखावे की होती है, क्योंकि मसीह खुदावंद को दिखावा पसंद नहीं है। वो बातनी तजदीद और रूहानियत की बात करता है। आज का अंजीली इक़्तिबास मसीह यस्सु हमारे सामने कड़ी शराइत रखता है, ताकि हम समझ सकें कि शागिर्दियत कोई आसान रास्ता नहीं, बल्कि ये कठिन और कुर्बानी का रास्ता है। बहुत सारे लोग उस वक्त जब मसीह खुदावंद ये मिसाल उनके सामने रखते हैं, बहुत सारे लोग मसीह खुदावंद के पीछे तो हो लेते थे, मगर उनकी दिलचस्पी महज वक्ती थी, और उनकी दिलचस्पी जो है मसीह खुदावंद की तालीमात में इतनी ज्यादा ना थी, और ना तो वो वफादार थे, ना जानसार थे, ना जाफिशा थे, बल्कि वो इसलिए मसीह यस्सु के पीछे हो लेते थे कि वो अजायबात और करिश्मात देखते थे, और जैसे ही उनका तजस्सुस खत्म होता था वो मसीह खुदावंद से पीछे हट जाते थे। मसीह शागिर्द का काम जो है अपने उस्ताद की बात को सुनना, उसे दिल में रखना, मनोअन उस पर अमल पैरा होना, और न सिर्फ अमल पैरा होना बल्कि उसे अपनी जात का और जिंदगी का महवर और मकसद बना लेना। इसी तरह हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम भी कहती है कि मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो, और वो खुदावंद खुदा की उन तमाम बातों को अपने दिल में रखकर उन पर गौर करती है, और यूं वो भी एक हकीकी शागिर्दा कहलाती है। हकीकी शागिर्द होने के लिए अज़हद जरूरी है कि हम मसीह खुदावंद को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दें, और अव्वल दर्जा देने से मुराद कि हम उसकी बातों को मनोअन कबूल करें, ना सिर्फ कबूल करें बल्कि उसकी तालीमात की, उसकी बातों की हमारी जिंदगियों से झलक नजर आए, ताकि लोग जाने कि दर हकीकत हम मसीह यस्सु के हकीकी शागिर्द हैं। आज के अंजील में पहली शर्त जो मसीह खुदावंद हमारे सामने रखते हैं, बल्कि अपनी जान से भी कीना ना रखे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता, जिसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में मरकजियत हमारी अपनी जात नहीं है, बल्कि मसीह खुदावंद की जात है जिसने हमें शागिर्द होने के लिए बुलाया है। यानी हमारी जिंदगी में हमारी जिंदगी की मरकजियत या हमारी जिंदगी का मरकज और महवर मसीह यस्सु की जात है, और जब तक हमारी जिंदगी का महवर और मकसद मसीह यस्सु की जात है तो फिर हम किसी भी बात से डरते नहीं हैं। अगर ये गो कि ये शर्त हमें काफी मुश्किल मालूम होती है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बल्कि अपनी जान से भी कीना ना रखे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। यानी मसीह खुदावंद ये तशबीहन और इस्तारन ये बात कहते हैं कि जब तक हम मुकम्मल खुद सपुर्दगी का मुजाहरा नहीं करते तब हम शागिर्दियत की मिराज को नहीं पहुंच सकते। दूसरी बात फिर मसीह यीशु कहते हैं जो अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। ये सलीब किसी जिस्मानी मुशक्कत का नाम नहीं
बल्कि तशबीहन मसीह यस्सू का इशारा उस रास्ते की तरफ है जहाँ पर इज़ार सानियाँ भी हैं, जहाँ पर लान तान भी है, जहाँ पर मसाइल भी हैं, जहाँ पर मुश्किलात भी हैं, जहाँ पर लोगों की नफरत भी है, लोगों का हसद भी है, क्योंकि ये वो तकालीफ है। और यहाँ तक कि हत्ता कि हमें मौत भी सहना पड़ती है और मसीह खुदावंद की खातिर कुर्बान भी होना पड़ता है। और जब हम खुशदिली के साथ रज़ाकाराना तौर पर मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं, यानी अपनी आसाइशों को, अपनी तमाम तर उन कुर्बान आसाइशों को और आसानियों को कुर्बान करते हैं मसीह खुदावंद की खातिर, जब हम दुख सहते हैं, हम अपनी तमाम ज़रूरतों को, ख्वाहिशात को कुर्बान करते हैं, तो फिर यकीनन हम शागिर्दियत की मिराज को पहुंचते हैं। लाजम है कि यीशु की पैरवी से पहले उसकी शागिर्दियत में आने का हम तखमीना लगाएं, अंदाज़ा लगाएं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मसीह खुदावंद दो और बातें, दो और तमसील हमारे सामने रखते हैं, यानी तामीराती काम और जंग आजमाई, यानी अपने आप को पहले मुकम्मल तौर पर तैयार करना, फिर किसी काम का आगाज करना। वगरना जब तक हम किसी बात का तखमीना नहीं लगाएंगे, वो चाहे तामीराती काम हो या जंग आजमाई जो आज की दो तमसील आखिर में है, तो फिर हम दुनिया में जंग हसाई का बायस बनेंगे, लोग हम पर हंसेंगे। इसलिए मसीह खुदावंद बार बार हमारी तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल करवाते हैं कि हमें लोगों की जंग हसाई का बायस नहीं बनना, क्योंकि पहले हम शागिर्दियत की कीमत का अंदाज़ा लगाएं कि शागिर्दियत है क्या, और हकीकी शागिर्दियत, क्योंकि ये महज जुज़वक्ती या सतही नहीं है। अगर ये जुज़वक्ती है तो फिर लोग हम पर हंसेंगे कि पहले तो, और हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगियों में कि वो वक्ती तौर पर तो हाँ कहते हैं, लेकिन चंद सालों के बाद, चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद उनकी वफादारियाँ तब्दील हो जाती हैं और वो मसीह खुदावंद से और खुदा से दूर होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दिलचस्पी महज वक्ती है, उनकी जानसारी, उनकी जांफशानी और उनकी शागिर्दियत जो है वो महज वक्ती है और दिखावा है। अगर हम मसीह खुदावंद से हकीकी मोहब्बत रखते हैं, हम उसके हकीकी शागिर्द हैं, तो फिर हमारा ईमान, हमारा तकिया, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल मसीह खुदावंद की ज़ात पर होना चाहिए। जब हमारा यकीन, भरोसा, तवक्कल खुदा की ज़ात पर होगा, तो फिर हमारी ज़िंदगियों में अव्वलीन तरजीह मसीह खुदावंद की तालीमात होंगी। जब हमारी ज़िंदगियों में अव्वलीन तरजीह मसीह यीशु की तालीमात होंगी, तो फिर यकीनन हम अपने आप को उसी तरह उसकी तालीमात के मुताबिक अपने आप को ढालेंगे। और जब हम अपने आप को उसकी तालीमात के मुताबिक ढालेंगे, तो फिर हमें ज़ुबान से इकरार करने की ज़रूरत नहीं है कि जी मैं मसीही हूँ, बल्कि लोग हमारी ज़िंदगियों से देखकर अंदाज़ा लगाएंगे कि दर हकीकत ये मसीह खुदावंद का सच्चा शागिर्द है, ये मसीह खुदावंद का सच्चा पैरोकार है। आए हम शागिर्दियत के मिराज को समझते हुए अपने आप से सवाल करें कि मैं कहाँ तक मसीह खुदावंद का वफादार, जानसार और जांफशां शागिर्द हूँ। ये तभी होगा जब हमें अपने आप का इतराक होगा, जब हम खुद एहतसाबी की तरफ जाएंगे, जब हम अपने रवैयों पर गौर करेंगे, जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे और अपने गिरेबान में झांकेंगे। और जब हम अपने गिरेबान में झांकेंगे तो यकीनन एक तब्दीली का अमल, नदामत और पशेमानी का अमल शुरू होगा। और जब नदामत और पशेमानी का अमल शुरू होगा तो यकीनन हम तौबा और तब्दीली की तरफ माइल होंगे। जब तौबा और तब्दीली की तरफ माइल होंगे तो हमारा रिश्ता, हमारा ताल्लुक जो है वो खुदा की ज़ात के साथ उस्तवार होगा और हम दुआ की तरफ माइल होंगे। जब हम दुआ की तरफ माइल होंगे तो हमारा रजू खुदा की तरफ होगा। और जब हम खुदा की तरफ रजू करेंगे तो यकीनन हम सरबसजूद होंगे। और जब हम खुदा के हजूर सरबसजूद होंगे, सजदा रेज होंगे, तो फिर यकीनन हम शागिर्दियत की मराज को पहुंचेंगे और खुदा से फ़ज़ाइल और बरक़ात समेटते हुए उसके फ़ज़ाइल और जलाल का तजर्बा जो है वो अपनी ज़िंदगियों में करेंगे। ना सिर्फ उसके फजल और जलाल का तजर्बा, उसकी नेमतों का तजर्बा अपनी ज़िंदगी में करेंगे, बल्कि दूसरे भी हमारी ज़िंदगियों से मुस्तफ़ीद होंगे, वो भी उसी जलाल और फजल का तजर्बा हमारे वसीले से करेंगे। क्योंकि दर हकीकत शागिर्दियत की मिराज यही है। आए खुदा से इल्तिजा करें कि खुदा हमको सच्चा और वफादार शागिर्द होने का फजल अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।